आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक बार पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आनंद जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर भिलाई में हम सबको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और हमारे परम आदरणीय कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से हम सबको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा 27 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक और समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। और 26 अक्टूबर को दिन गुरुवार को भव्य कलश यात्रा है जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप आइए बड़े प्रेम भाव से कलश यात्रा में शामिल हो करके पूरे 7 दिन कथा श्रवण करने का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी संस्था है नई पहल स्टील बर्तन बैंक जो भोजनालय, प्लास्टिक मुक्त भोजनालय के लिए काम करती है, जिससे हम तो अच्छा भोजन करें और हमारी धरती माता को भी हम दूषित न करें। ये हमारा एक मुहिम है। तो उस मुहिम के तहत हमने आयोजन समिति से मुलाकात की और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। हमारे दिव्य ज्योति सेवा समिति सुपेला भिलाई के आयोजन समिति है और इसमें मुख्य आयोजक की भूमिका आदरणीय बड़े भैया प्रकाश देवांगन जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। और पूरी टीम सेवा भावी है, प्रकृति प्रेमी है और उनसे मिल करके आज कितना बढ़िया लगा। उनके बारे में कुछ बोल पाना निशब्द हूँ मैं कि जब मैं भैया लोगों से मिली और मीटिंग की तो कैसा पॉजिटिव रिजल्ट हुआ, कैसा पॉजिटिव फीलिंग हुआ। तो आप कथा स्थल में आके और हमारे चैनल के भी माध्यम से, फेसबुक में भी आप यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे। और जो कथा स्थल पहुंच पाए, भोजनालय पहुंच पाए, तो आप सभी का सादर स्वागत है। निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में आकर के कथा श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे और कृपा प्राप्त करेंगे और साथ साथ अपनी भागीदारी देंगे स्वच्छता में। आपके पैर में कचरा आता है उसको डस्टबिन में डालना है, जगह जगह डस्टबिन रहेगा। पानी के लिए सिंटेक्स में नल की व्यवस्था कर दी गई है। अपने साथ 2 बोतल लेके आने के लिए हम सब जागरूक कर रहे हैं। आप तक ये मैसेज पहुंचता है, इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए। सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्त अपने साथ 2 बोतल लेके आए, एक अपने लिए और एक अपने सहभागी के लिए, अपने बाजू में बैठने वाले भक्त के लिए 1 बोतल जरूर लाएं। और जितने सेवादार हैं जो सेवा देना चाहते हैं, चाहे वो भोजन की सेवा दें या पानी की सेवा देना चाहते हैं, तो वो आप प्लास्टिक मुक्त आपका सामान होना चाहिए। किसी प्रकार से पानी पाउच या डिस्पोजल में शरबत बांटना अलाउ नहीं है क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और वो कानूनी दंडनीय अपराध माना गया है। उसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है हमारे भारत देश में। तो इस सब चीजों में हमें सहभागी बनना है। कचरा मुक्त हमारा कथा स्थल और भोजनालय होना चाहिए और आप सभी का इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है जिसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद जो मिल रहा है। अभी नवरात्र में भी हमने जागरूकता किया सभी मंदिरों में, जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी मंदिरें थी माता की, वहाँ पर हमें देखने को मिला कि आप या तो प्लेट में खिलाए हैं और या फिर पेड़ वाला पत्ता दोना में खिलाए हैं। जहाँ जागरूकता नहीं पहुँच पाई वहाँ पर प्लास्टिक के दोना, पत्तल और डिस्पोजल चले हैं, लेकिन आने वाले समय में ये भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो आप सबका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है जिसके लिए मैं अपने सभी इष्ट देवी देवताओं और प्रकृति की हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। हमेशा उनके सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगी। तो आप सभी से ऐसा ही सहयोग और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम और पुनः निवेदन कि भोजन से प्लास्टिक को हटाइए। अपने घर में छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, चाहे बड़ा सा बड़ा आयोजन हो, भोजन में प्लास्टिक की आवश्यकता है ही नहीं। हमको अनावश्यक कचरा करने से बचना चाहिए और उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है।
क्योंकि हम कचरा खरीदते हैं और फिर उसी कचरे को फिर से फेंक देते हैं बाहर, और हमारे ही टैक्स के पैसे से उसे साफ कराया जाता है, और वो साफ नहीं होता बल्कि बड़े युद्ध स्तर पर वो समुद्र में जाके इकट्ठा होता है। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्लास्टिक के कचरे के कारण आज हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन कि प्रकृति भक्त अवश्य बने और अपने अपने क्षेत्र में प्रकृति के लिए सेवा दें, क्योंकि इसी प्रकृति से हम आए हैं, इसी प्रकृति में हमें जाना है, इसी मिट्टी से हमारा शरीर निर्माण हुआ है और इसी मिट्टी में जाके हमको मिल जाना है। तो इस मिट्टी की रक्षा नहीं करेंगे इस जीवन में तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आप सभी से निवेदन, प्रकृति भक्त जरूर बने और जागरूकता करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दें और प्लास्टिक मुक्त भोजन अपनाएं। धन्यवाद, सादर प्रणाम आप सभी को। पुनः निवेदन कि आप देवकी नंदन जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने जरूर आएं। और पुनः आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को सुना, समझा और उसमें सहभागी बनने के लिए सहमति दिए। आदरणीय प्रकाश देवांगन भैया जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और उनकी पूरी टीम तन मन धन से लगी हुई है। तो आइए इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आप सभी से पुनः निवेदन है। धन्यवाद।